राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जब मैं जालंधर के यहाँ पहुँचा तो जालंधर ने बड़े ही आदर और सत्कार से मेरा स्वागत किया। भक्ति भाव से पूजन करके उसने मुझसे पूछा कि हे देवर्षि नारद, आपका मेरे घर पर किस प्रकार आगमन हुआ है और मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। तब मैंने जालंधर से कहा, हे दैत्यराज, मैं कैलाश गया था और वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ अंत में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ आकर मैंने तुम्हारी भी समृद्धि देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसे तुम्हारे पास भी अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहाँ से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी के द्वारा रोके जाने पर तथा भगवान शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास वह नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही भगवान शिव ने अपनी भ्रीकृति यानी कि भुएं में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव जी ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर भगवान शिव के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर को खाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उसने अपना हाथ पैर खा लिया और हाथ पैर खाता हुआ उसने अपने सारे धड़ को भी खा लिया। अब उसका केवल मुख ही बचा था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में उड़ता हुआ सीधा जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा देखकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसके साथ अनेक अपशकुन हुए। उसने सबसे पहले एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु को देखा। इसके बाद भी अनेकों अपशकुन हुए, लेकिन वह नहीं रुका। तब दैत्य सेना सारे आकाश पर छा गई। देवताओं ने जब जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो उन्होंने छिपकर भगवान शिव को इसकी खबर दी। शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं।
इतना ही नहीं, आप वहाँ जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हैं? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे शिव, यह तेजस्वी दैत्य आपका ही अंश है और आपके हाथों से ही इसकी मृत्यु तय है। यह दैत्य केवल आपके हाथों से ही मारा जाएगा। और तत्पश्चात सभी देवताओं ने जालंधर को मारने के लिए भगवान शिव को अपना अपना तेज प्रदान किया। सभी देवताओं के तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया गया और वज्र बनाकर भगवान शिव जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। समस्त देवतागण भी भगवान शिव के सेनागण में शामिल हो गए। उधर जालंधर भी कैलाश के निकट आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ पहुंचे। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागता देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा काल नेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब भगवान गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ और इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परीद उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका भी काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा को देखकर स्वयं भगवान शिव बैल पर सवार होकर युद्ध के लिए आए और आते ही उन्होंने दैत्यों पर तीव्र प्रहार किया। इस प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों प्रहार से खड्गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर भगवान शिव की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण ही एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विह्वल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजेय हैं और इनको हरा पाना मेरे लिए संभव नहीं है, तब उसने एक गंधर्व माया रची और गंधर्व माया के प्रभाव से तत्काल ही कुछ गंधर्व और अप्सराएं वहां पर नाचने गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जब जालंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया जाल में फंस चुके हैं, तब उसने मौका देखकर भगवान शिव का रूप धारण कर लिया और तत्काल ही माता पार्वती के समक्ष पहुंचा। वहां पहुंचकर जब उसने पार्वती जी का रूप देखा तो उनका रूप देखकर वह कामांध हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया और उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दैत्य अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में भगवान शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने लगे और उस पर अनेकों नेक बाणों से प्रहार करने लगे। प्रिय भक्तगणों, नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजा पृथु, मैंने आपसे कार्तिक मास महात्म्य कथा के 8वें अध्याय का वर्णन किया है। अब आगे की कथा आप 9वें अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली अन्य कथाओं को। किसी गांव में
एक माँ और बेटा रहते थे और बहू भी उनके साथ रहा करती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कहकर गई, बहू जब मेरा बेटा सोकर उठे तो उसे रोटी दे देना। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, जब ये उठेंगे तो मैं इन्हें रोटी दे दूंगी। इतना कहकर माँ गंगा स्नान के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद बेटा उठता है और कहने लगता है कि माँ मुझे रोटी दे दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आती है और कहती है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है और ना ही घर में रोटी है। जब तुम कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वह बोला कि हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब उसने कहा कि एक काम करो, तुम मुझे 4 रोटी और आम का अचार साथ दे दो, मैं कुछ कमा के लाने की कोशिश करता हूँ। तब बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और वह भगवान को याद करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, अब आप ही बताओ कि जब मैं कुछ कमाना जानता ही नहीं हूँ तो मैं कैसे कमाऊँ। तब भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके सामने आए और कहने लगे कि क्या बात है बालक, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तब उसने कहा कि हे साधु महात्मा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी तुम्हें रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। तब भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। यदि तुम 8 वारों की कथा को सुनकर इसे किसी को सुनाओगे तो तुम्हारे घर में इसके अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले आना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या कमा कर लाए हो। तब उसने कहा कि मैं 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कहा, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले जाएं। इस प्रकार से 8 वारों की कथा सुनते ही उसके घर में अनेकों भंडार भर गए। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोलने लगे, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तब बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुंह झूठा है, और पिताजी भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। तब पिताजी बोले कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुख खोल। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। इस प्रकार 8 वारों की कथा सुनने से बेटी की गरीबी भी दूर हो गई और बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है। तब बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है।
पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी आठों वार की कहानी सुना दे। तब पिताजी ने कहा, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। इस प्रकार अगले दिन पिताजी ने बेटी की पड़ोसनों को भी आठों वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की आठों वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह हे प्रभु, कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाए। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुने कार्तिक माह में रोजाना सुनी जाने वाले नित्यनेम की कथा। एक गांव में दो लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी और वह नियम से हर रोज नित्यनेम की कथा कहती थी। बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। इस पर बेटी की माँ ने कहा कि बेटी, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा। लेकिन बेटी माँ के सामने जिद करने लगी और उसकी जिद के आगे माँ की नहीं चली। उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई भी उसकी कहानी नहीं सुनता, जिससे वह हर रोज भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि चल ठीक है, आज मैं तुम्हारी कहानी सुन लेती हूँ। तब उसने अपने नित्यनेम की कहानी पड़ोसन को सुनाई और कहानी कहने के पश्चात उसने रोटी खाई। अब वह नित्य अपनी पड़ोसन को नित्यनेम की कहानी सुनाया करती और इस प्रकार वह पड़ोसन को कहानी सुनाने के पश्चात रोटी खाया करती थी। एक दिन उसकी लड़की की ननद ने कहा कि माँ, यह पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तो यह मना कर देती है। पड़ोसन ने अपने पति से यह बात कही तो उसका पति बोला कि यदि उसकी सास मना करे तब तुम कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने से मना कर दिया। अब फिर से बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है। तब उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काम भी सही से कर लेती है, लेकिन खाना नहीं खाती है। इस पर ससुर जी ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसलिए तुम उससे काम मत कराया करो। काम ना करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सकते में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देखकर सास कहने लगी, बहू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपको तो बहुत काम था, आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। सास के बाद जेठानी ने कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। इस पर उसने जेठानी से कहा, आपको तो मालिक के लिए खाना बनाना है, आपके पास तो मेरी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। जेठानी के बाद ननद ने भी जाने को कहा। तब उसने ननद से कहा, तुम तो अपने खिलौनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं है। अब पड़ोसन भी उससे मिलने आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब उसने बोला कि हाँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी नित्य सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई तो उसका पति उससे कहा, तू तो बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे जीते जी ही स्वर्ग में जाने का सुख प्राप्त हो रहा है। हे नित्यनेम बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे ही इस कथा के श्रवण करने वाले सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करना। प्रिय भक्तगणों, आपने सुनी नित्यनेम की कथा। कहा जाता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप सुने तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पण की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी महारानी की जय, बोलिए नितनेम भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।